आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 27 साल थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट से थोड़ा सा घर को सजाया गया था ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफ़ी सालों पहले निधन हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मासी ने मुझे कहा, तुम मेरे बेटे बनकर रहो, मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी, लेकिन सगी बहनों की तरह उन दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की इस सहेली ने मुझे बहुत प्यार से रखा था। शायद इसीलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी छोटी सी बेटी रहती थी। 4 साल पहले मासी की बेटी की उम्र लगभग 12 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 16 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे नाम का कर रखा था और मैं 4 साल से इसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी की 16 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कशमकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 16 साल की लड़की से कैसे कोई रिश्ता बना सकता हूँ। मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ पत्नी का संबंध, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी, छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मासी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर नीलू थोड़ी सी बड़ी होती, वो 16 साल की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर मैं भी इस शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने से कोई एतराज नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नीलू की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से मुझे भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने तो मासी से यह तक कह दिया कि मैं अभी नीलू के साथ 7 फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के पास सऊदी चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। असल में हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर नीलू को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब नीलू बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मासी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना ही होगा। शायद मेरी बात समझते हुए भी वे समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और नीलू के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा नीलू पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है।
मुझे ना जाने क्यों नीलू को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब तक कि वो 20 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं, सोफा तो बहुत छोटा है, आपको सोने में परेशानी होगी। मैं सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि नीलू अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरी यह बात सुनकर उसको मायूसी हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह इस रात के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी वो। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और लेट गई तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर से खुली। मैंने देखा नीलू अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 4 साल से इस घर में रह रहा था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता था। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ सके। मासी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मासी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मासी की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं परेशानी में डूब गया था क्योंकि उनकी बेटी नीलू सिर्फ 16 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 27 साल थी और वो मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन मासी ने तो रोना शुरू कर दिया। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं कई साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। मासी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था। वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। ये मेरी मासी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया। मासी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। मगर मैं इनकार कर देता तो मासी का दिल टूट जाता। उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना भी नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। दूसरा, अगर मेरी इस बात से मासी का दिल दुखता तो शायद वो मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने उनकी बेटी से शादी करने की बात मान ली, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मौसी ने कहा मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने नीलू से शादी करने में ही अपनी भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ सालों का इंतजार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा। बस ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी नीलू के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर नीलू का दिमाग खुद बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन नीलू की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी
जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था, मैंने महसूस किया था कि बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि शायद मासी ने सिखाया समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही नीलू पेट से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाएं। मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन एक बात मैंने नोट की थी कि नीलू हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था। ये उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वह अपने राह से भटक जाती हैं। वो अभी सिर्फ 10वीं क्लास में थी। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नीलू की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे इस बात का डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मुझे नीलू में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसका पेट कुछ फूला हुआ लग रहा था। उसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। मासी भी उन दिनों कुछ खामोश सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा नीलू के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी पूरे 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वो कम उम्र में ही ये गुल खिलाकर बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। नीलू का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। इतनी सी उम्र में नीलू ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, जाकर उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो नीलू को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था इतनी सी उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा ये पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी, कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र की हूँ और ये तकलीफ सह नहीं सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। नीलू कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरा कोई दोष नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। सऊदी जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही नीलू को बिना बताए चला गया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वो एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली है, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सऊदी में कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से नीलू का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था, और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। नीलू का ख्याल मुझे परेशान करता था। मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि नीलू ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही नीलू थी? एकदम हड्डियों का ढांचा। वो सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो।
हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया। उसने मुझे छू कर महसूस किया। मैंने कहा, नीलू, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफ सही है अभिषेक। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, वरना मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी तो मेरे पास अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ सऊदी ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ मैंने किया, मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीलू का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने नीलू को सच्चे दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।